तो आइए आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बाजार के अनुसार, मार्केट के अनुसार इकोनॉमिक्स जो है वो 3 तरह का होता है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? तो जहां डिमांड और सप्लाई में कोई बाउंडेशन ना हो, एक डिमांड करने वाले में और एक सप्लाई देने वाले में। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर, ग्राहक, हम और आप हो गए। सप्लाई कौन देता है? प्रोड्यूसर। जैसे प्रोड्यूसर जो है कोई फैक्ट्री लगाएगा या कोई कंपनी लगाएगा तो वो जितना चाहे माल वो क्या कर सकता है? कंज्यूमर को बेच सकता है और वो अपना जितना भी वो रेट चाहे वो लगा सकता है। यहाँ पूरा का पूरा अधिकार पूंजीवादी यानी कैपिटल इकोनॉमी में पूरा अधिकार किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का होता है। प्राइवेट सेक्टर जो है इसका बोलबाला बहुत ज़्यादा होता है। वहीं गवर्नमेंट का हस्तक्षेप न के बराबर होता है, नगण्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर जो है कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई सामान बनाया और उसका रेट रखा 1000 रुपया, ठीक है। इसने रखा, प्रोड्यूसर ने रखा 1000 रुपया। अगर 1000 में वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के यहाँ बिक रहा है तो वो 1000 तय कीमत ही रखेगा। लेकिन अगर प्रोड्यूसर का, मान लीजिए प्रोड्यूसर का जो सामान है या उसका जो प्रोडक्ट है बहुत तेज़ी से बिकने लगा, बहुत ज़्यादा उसका डिमांड हो गया, तो वो क्या करेगा? 1000 रुपया से अब बढ़ा के 1200 रुपया कर देगा। 1200 रुपया कर देगा, फिर भी कंज्यूमर जो है क्या है? उसे खरीद रहा है, बाई कर रहा है। तो यहाँ जो कीमत है, तय कीमत जो है वो कौन तय करता है? प्रोड्यूसर तय करता है, प्राइवेट सेक्टर तय करता है, जो उत्पादन कर रहा है वही जो है इसका कीमत तय करता है। गवर्नमेंट इसमें कोई भूमिका नहीं निभाएगा। एक डिमांड जो प्रोडक्ट कर रहा है कंपनी, वो जितना भी चाहे माल बना सकता है, बेच सकता है, वो कीमत जितना भी चाहे जो कंज्यूमर को सही लगे, जितना भी उसका माल बिक रहा है वो बेच सकता है। गवर्नमेंट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। अब आप देखिए, जब यहाँ गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करती है तो यहाँ बोलबाला किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का होगा। जो कंपनी चला रहा है, जो पूंजीवादी है, जो फैक्ट्री लगा रहा है, तो उसी का बोलबाला यहाँ मेन रूप से होता है। यहाँ सरकार की भूमिका नगण्य होती है, न के बराबर होता है। तो अब इसका उद्देश्य देखिए, उद्देश्य यहाँ देखिए प्रोड्यूसर का क्या होगा? कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रहा है, अपना माल बेच रहा है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? उसका मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको मुनाफा हो सके। तो पूंजी उद्देश्य क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मेन उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। आप ध्यान दीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उसका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। उसे जनता से या वहाँ के पीपुल जो नागरिक हैं उससे उसका कोई ये नहीं है। उसको जितना से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, यही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। तो अब एक बात इसमें देखिए, इसका जब व्यू हुआ लाभ कमाना ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो व्यक्ति अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर सप्लाई भी देगा। लेकिन जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसा नहीं है या अभाव है, तो वो क्या ज़्यादा माल खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? जो रिच आदमी है वो हमेशा रिच होता जाएगा, पुअर आदमी क्या है? पुअर होता जाएगा। यानी तो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा कि रिच पीपुल जो है वो क्या होता है? रिच होता चला जाता है, जबकि एक गरीब तबका का आदमी, निचला तबका का आदमी, वो हमेशा क्या होता है? पुअर ही होते चला जाता है। तो इसी अमीर और गरीब की खाई को पाटने के लिए, ताकि समाज में क्या हो? एक सामाजिक समानता आए, बराबरी का बर्ताव आए, इसी के लिए लाया गया समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे यहाँ डिमांड और सप्लाई, हमने जैसे देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई के बीच कोई बाउंडेशन नहीं होता है। एक डिमांड करने वाला अर्थात जो कंज्यूमर जो है जितना चाहे वो प्रोडक्ट बाई कर सकता है, और एक प्रोड्यूसर जो है वो चाहे जितना ही प्रोडक्ट जो है सेल कर सकता है। यहाँ कीमत तंत्र भी कौन तय करता है? प्राइवेट सेक्टर या जो पूंजीवादी लोग हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, वहीं जो है इसका प्राइस तय करते हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? डिमांड और सप्लाई के बीच एक
रुकावट आया। क्यों आया? क्योंकि अमीर आदमी ज़्यादा अमीर ना बन सके, ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज ना कर सके। अगर कोई प्रोडक्ट सप्लायर बनाता है तो उसका उपयोग जो है सब बराबर रूप से कर सके, सामाजिक समानता ला करके कर सके। इसीलिए बीच में लाया गया किसको? सरकार को, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अब ये गवर्नमेंट क्या करेगा? तो जो भी यहाँ पूंजीवादी लोग हैं, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास पूंजी ज़्यादा है, अब क्या होगा? उसका वितरण जो है समान रूप से सभी लोगों में होगा, समान रूप से सभी लोगों में होना चाहिए। इसी के लिए बीच में लाया गया किसको? गवर्नमेंट को। तो जैसे यहाँ देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या था? पूंजीवादी मेन अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य क्या था? प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का मेन उद्देश्य क्या है? समाज का कल्याण करना। जहां यहां था ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि समाज का कल्याण हो सके, सामाजिक विषमता जो है वो क्या किया जा सके? दूर किया जा सके। तो पूंजी देखिए, प्राइस कौन तय करेगा? किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कौन तय करता है? गवर्नमेंट तय करती है, सरकार तय करती है, ताकि क्या कर सके? प्रोड्यूसर जो है अपना मनमानी ना कर सके। जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका तय कीमत कौन कर सके? सरकार कर सके। अब हम आगे चलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में देखते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी मिक्स इकोनॉमी के बारे में। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों जो है मिक्स रूप से रहे, दोनों का उसमें सहभागिता हो, एक पूंजीवादी का भी और समाजवादी। दोनों इकोनॉमी का मिक्स रूप से जो मिला करके जो अर्थव्यवस्था बनता है उसे हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जहां एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर यानी जो निजी क्षेत्र है और समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सरकार, दोनों का है जो क्या हो? दोनों का मिलजुल कर जो काम करे, जहां एक प्राइवेट सेक्टर और एक सरकारी सेक्टर दोनों क्या है? मिक्स रूप से काम करे, उसे ही हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था आप इंडिया में देखिएगा, जहां एक निजी सेक्टर भी मिलेगा और एक सरकारी सेक्टर भी मिलेगा। निजी सेक्टर में जैसे आप रिलायंस, टाटा इत्यादि देखने को मिलता है। वहीं सरकारी क्षेत्र में आपको LIC, ONGC, NTPC इत्यादि भी देखने को मिलता है। यानी यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर भी है और एक सरकारी सेक्टर भी है। अब इसके मिश्रित अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा पीछे इसका थोड़ा सा इतिहास देखें तो भारत जैसे गरीब देश में आप जानते हैं 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उस समय क्या था? उस समय की स्थिति भारत में क्या थी? गरीबी, भूखमरी, लाचारी ये सब क्या था? पर्याप्त रूप में ज़्यादा था। तो उस स्थिति को देखते हुए यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया। लेकिन देश के आंतरिक क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलता? मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ एक पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था थी और एक क्या था? समाजवादी भी था। अब थोड़ा सा आप देखिए, समाजवादी जो है इसके जनक कौन थे? कार्ल मार्क्स, जो रूस के थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? रूस के थे। उन्होंने ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को दिया था।